हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी बात जिससे आपका भगवान के प्रति विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। यदि ईश्वर का नाम लेते हुए भी, पूजा पाठ करते हुए भी जीवन में दुख आ रहा है तो यकीन मानिए यही दुख आपके सुख का कारण बनेगा। यही दुख आपकी सफलता की नींव बनेगा। यह प्रसंग जो आपको मैं सुनाने जा रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिए। ये बहुत ही अद्भुत प्रसंग है हरे कृष्ण का। जब भी अपने घर वापस आता था एक आदमी तो शाम को कुछ बिस्किट साथ लेकर आता था। उसके मोहल्ले के कुछ डॉगीज़ जो थे उसके छोटे छोटे पिल्ले थे, वह सारे इकट्ठे हो जाते थे, उसको बिस्किट खिलाता था। तो रोज़ वह उसका इंतज़ार करते थे कि अभी वह व्यक्ति आएगा, बिस्किट लेकर आएगा। तो उसके घर के बाहर इकट्ठा हो जाते थे वो सारे छोटे छोटे जो पिल्ले थे। एक दिन हुआ यूँ कि उस व्यक्ति को किसी कार्यवश काफ़ी देर हो गई। तो काफ़ी देर से जब वो आया तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर मोहल्ले के जो डॉगीज़ बैठे हुए थे, छोटे छोटे पिल्ले, वो अभी भी बैठे हुए हैं। लेकिन आज उसके पास बिस्किट नहीं था। बिस्किट इसलिए नहीं था क्योंकि काम में इतना व्यस्त था कि काफ़ी देर हो गई थी और दुकानें भी सारी उस समय तक बंद हो गई थी। तो आज बिस्किट लेकर नहीं आ पाया। उसे बहुत दुख हुआ। जैसे ही वह घर के दरवाजे के पास पहुंचा, सारे डॉगीज़ के जो पिल्ले थे वो वहाँ पर उसके पास आ गए और उसको प्यार करने लगे, क्योंकि सबको इंतज़ार था कि अभी अपने बैग से बिस्किट निकालेगा और सब बिस्किट खाएंगे। लेकिन बिस्किट थे ही नहीं। यह व्यक्ति थोड़ा मायूस हुआ और फिर मन में ख्याल आया कि कोई बात नहीं, रोज़ तो लाता हूँ, आज नहीं लाया तो क्या हुआ। थोड़ा सा उनको दुलार किया और मन ही मन सोचा कल डबल लेकर आऊँगा और उनको खिला दूँगा। कहकर वह व्यक्ति अंदर चला गया। लेकिन इस व्यक्ति का मन नहीं माना। दरवाज़ा बंद करने के बाद भी अंदर से झाँक कर उसने देखा कि सारे डॉगीज़ चले गए हैं और वो सब पिल्ले भी चले गए हैं। इस व्यक्ति ने देखा कि सब के सब बाहर बैठे हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद वह अंदर जाएगा और अंदर जाकर फिर दोबारा वापस आएगा बिस्किट लेकर। ऐसा सोचकर वो कुछ डॉगी जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन वह जानता था कि सारे डॉगी जो हैं, सारे पिल्ले हैं, वो बिस्किट के अलावा और कुछ नहीं खाते। वह बाहर बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे थे। यह व्यक्ति जब अंदर गया और मन ही मन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। अचानक से उसे याद आया कि दिवाली पर किसी ने उपहार में उसे बहुत महंगे बिस्किट दिए हैं जो उसके पास अभी भी रखे हुए हैं। वो गया और उसने अपनी रसोई में जाकर देखा कि 7-8 बिस्किट उसमें बचे हुए हैं। मन में सोचा कि महंगे तो हैं तो क्या हुआ, मेरा इंतज़ार करते हुए इनको भूख लगी। मन में दूसरी बात यह भी आई कि 7-8 बिस्किट बचे हैं, सबको एक एक दे दूँगा। आज ज़्यादा तो नहीं है दे पाऊँगा, लेकिन कुछ भूख तो इनकी मिटेगी ही। और यह सोचकर घर के बाहर जाने लगा। जब दरवाज़ा खोल के घर के बाहर पहुँचा, वहाँ पर कोई डॉगी दिखाई नहीं दिया, कोई भी पिल्ला दिखाई नहीं दिया। सब इंतज़ार करके जा चुके थे। अचानक से उसे लगा कि इसके पैरों पर कोई पकड़ रहा है। इसने नीचे देखा तो एक डॉगी उसके पैर से लिपटा हुआ था, बड़ी स्नेह से इसकी तरफ देख रहा था। इसने उसे प्यार किया, नीचे बैठा, फिर से इधर उधर देखा कि कोई और नहीं है, सब चले गए हैं। ये अकेला बैठा हुआ है, सारे बिस्किट इसी को दे देता हूँ, कम से कम इसकी भूख तो मिटेगी, इसकी भूख तो शांत होगी। और उसे प्यार किया, दुलार किया और उसे बिस्किट दे दिए। और फिर वह डॉगी बिस्किट ऐसे खा रहा था जैसे कई जन्मों से भूखा बिस्किट खा रहा हो और इस व्यक्ति को स्नेह दे रहा हो, प्यार दे रहा हो, पूछ रहा था। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ, इसका मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ, उसे दुलार कर रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ स्नेह भरी निगाहों से देख रहे थे। यह भावपूर्ण निगाह देख रहे थे। दोनों के बीच एक जुड़ाव सा, प्रेम सा, विश्वास जैसा महसूस हो रहा था। हमें पता है क्या करते हैं, जब ईश्वर हमें देता रहता है तो देता रहता है तो हम उसका धन्यवाद भी नहीं करते और खुश होते रहते हैं। बस हमें पता है कि मिल जाएगा, पता है कि आ जाएगा। फिर जीवन में एक समय ऐसा आता है जो स्थिर हो जाता है, जिसे हम दुख की घड़ी कहते हैं। उस समय हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा। थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से कहते हैं, ईश्वर हमें यह तकलीफ़ है, आप हमारी तकलीफ़ दूर करो। थोड़े दिन इंतज़ार करते हैं, फिर हम लोगों को यह कहने लग जाते हैं कि ईश्वर हमारी सुनता ही नहीं है, कुछ नहीं होता, ईश्वर कुछ नहीं होता।
पूजा पाठ करने से भी कुछ नहीं होता। इतने दिन से पूजा कर रहा हूँ, जीवन में दुख ही दुख है, तकलीफ दूर ही नहीं हो रही है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वह समय जब उसने हमें बहुत कुछ दिया था, उस समय तो हमने लोगों से नहीं कहा कि जो ईश्वर है हमको बहुत कुछ दे रहा है, हम ईश्वर को धन्यवाद देना हम भूल जाते हैं और उसके दिए हुए सुख को महसूस करते रहते हैं। आज थोड़ा सा दुख का समय आया तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हमने ईश्वर को छोड़ दिया, भूल गए, उसे कहने लगे कि वह सुनता ही नहीं है। जिस प्रकार वह सारे डॉगी जो है चले गए थे और वह एक डॉगी जो बैठा रहा था, क्योंकि उसे संपूर्ण विश्वास था, उसे विश्वास था कि मुझे जो रोज़ खाना प्रदान करता है वो आज भी आएगा, मेरा इंतज़ाम ज़रूर करेगा, मेरी भूख मिटेगी, उसे विश्वास था। उस विश्वास के बल पर वो वहाँ बैठा रहा। उसका विश्वास रंग लाया और वह व्यक्ति बाहर आया जो बाकी सबके हिस्से का था, वह भी उसको मिला। दुख में जब भी आपका विश्वास कमज़ोर हो तो सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद दें। यह भी और कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी, इसलिए विश्वास को कभी कमज़ोर मत कीजिए। जब आपके पास दुख का समय चल रहा होता है तो आप अपने प्रारब्ध काट रहे होते हैं। उस समय ईश्वर भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरे इस प्रिय भक्त के प्रारब्ध खत्म हो। मैं इसे बहुत कुछ देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जिसकी वह हमें वो भी देना चाहते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। इसलिए अपना और अपने भगवान के साथ अपना विश्वास हमेशा दृढ़ता के साथ बनाए रखें। कभी भी भगवान पर शंका ना करें। अगर वो दुख भी दे रहा है तो वो आगे हमको सुख भी देगा, और अपना विश्वास भगवान पर कभी भी कम ना होने दें। जय जय श्री राधे।